नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सेहत पर संग्राम जारी, आपने लगाया बड़ा आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत पर संग्राम जारी है और इससे जुड़ी घटनाओं में विवाद बढ़ रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि कुछ समय पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने केजरीवाल की सेहत को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इस चिट्ठी में एक समय का विवरण और खान पान के संदर्भ में भी बताया गया था। आप द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उनके नेता ने इस चिट्ठी को एक साजिश के रूप में देखा है, जिसमें केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली नगर निगम के पास नहीं है पैसा, बजट के लिए आतिशी ने केंद्र से मांगे 10,000 करोड़। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को केंद्र से एमसीडी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन की मांग की और आरोप लगाया कि नगर निकाय को बजट में अपना हिस्सा नहीं मिलता है। आतिशी ने कहा, दिल्ली देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों में से एक है। पिछले साल उन्होंने केंद्र सरकार को कुल 2 करोड़ 32 लाख रुपए का टैक्स चुकाया था। हालांकि फिर भी दिल्ली एकमात्र राज्य है जिसे अपने शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवंटन नहीं मिलता है। दिल्ली मेट्रो में लोग फर्श पर लेटकर कर रहे सफर, वायरल हो रही फोटोज। दिल्ली मेट्रो का तरह तरह की वीडियो, रील और फोटो वायरल होता रहता है। कभी कभी युवक युवतियों की डांस, कभी मारपीट तो कभी अश्लील हरकत का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। पुलिस की कार्रवाई और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की सख्ती के बावजूद ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। इसी क्रम में अब मेट्रो ट्रेन के फर्श पर लेटकर सफर करते हुए एक यात्री का फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें यात्री मेट्रो के फर्श पर लेटा हुआ दिख रहा है। दिल्ली मेट्रो 2024 के आखिरी तक 2 नई लाइनों पर शुरू करेगी काम। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर पर निर्माण कार्य इस साल के आखिरी तक शुरू होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है, ये नए कॉरिडोर फेज 4 के अंतर्गत आते हैं और लाजपत नगर से साकेत, जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक तक जाते हैं। कुल मिलाकर ये 20.70 किलोमीटर की कुल लंबाई तय करते हैं, जो दक्षिण और मध्य दिल्ली के कई हिस्सों को आपस में जोड़ता है। यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर प्रियंका गांधी का केंद्र पर तंज। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इसकी प्रक्रिया को लेकर सरकार पर तंज किया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि यूपीएससी की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की खबरें बहुत हैरान करने वाली है। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुई एक भी गड़बड़ी बड़े सवाल खड़े करती है और लाखों युवाओं के सपनों और अन्य के विश्वास पर चोट करती है। दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल की सेहत को लेकर मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के लिए लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत पर चिंता जताते हुए दिल्ली के लोकेश गवर्नर ने हाल ही में मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में लिखा गया है कि केजरीवाल जानबूझकर अपने खाने पीने और इंसुलिन उपयोग को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। चिट्ठी में उल्लेख किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी डाइट और इंसुलिन की मॉनिटरिंग को लेकर उच्च सतर्कता दिखाई है। वे नियमित तौर पर अपने आहार में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को शामिल कर रहे हैं और डायबिटीज के इलाज के लिए आवश्यक इंसुलिन का सही उपयोग कर रहे हैं। 40 साल बाद सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों को मिलेगी सरकारी नौकरी। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ित 437 परिवारों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय में फॉर्म भरवाने के लिए एक विशेष शिविर आयोजित किया। हाल ही में उपराज्यपाल द्वारा इन परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दी गई थी। शिविर में पीड़ित परिवारों को बताया गया कि उनके क्षेत्र के एसडीएम दफ्तर में ये फॉर्म जमा कराए जाएंगे। नियुक्ति पत्र भी एसडीएम दफ्तर से ही जारी होंगे। ओवैसी से लेकर कपिल सिब्बल तक ने योगी सरकार को घेरा। कावड़ मार्गों की खाने पीने की दुकान पर संचालकों का नाम और पहचान अनिवार्य कर दिए जाने से दुकानदारों में बेचैनी बढ़ गई है। इस आदेश को लेकर शनिवार को भी विपक्ष के नेताओं की ओर से टिप्पणियां सामने आती रहीं। वहीं एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी और दूसरी तरफ दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का सिलसिला जारी रहा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी के कावड़ मार्गों पर खौफ, यह भारतीय मुसलमानों के प्रति नफरत की वास्तविकता है। इससे नफरत का श्रेय राजनीतिक दलों, हिंदूवादी नेताओं और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को जाता है। 60 लाख की चोरी के आरोपी नौकर गिरफ्तार, मालिक का रुपयों लेकर हुआ था फरार। रानीबाग थाने में चोरी के मामले में वांछित एक नौकर को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित अपने मालिक का 60 लाख रुपए से भरा बैग चुराकर फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच के डीसीपी के अनुसार 3 जनवरी 2023 को पीतमपुरा के व्यवसायी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके पास मंगल तिवारी उर्फ सुनील नौकरी करता था। 31 दिसंबर 2022 को शिकायतकर्ता ने 60 लाख रुपए और विदेशी मुद्रा से भरा एक बैग उसे दूसरे व्यवसायी को देने के
लिए सौंपा था। अगले दिन आरोपित व्यवसायी को बैग सौंपने निकला, लेकिन शाम करीब 5 बजे आरोपित ने फोन करके बताया कि पहाड़गंज फ्लाईओवर के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका बैग छीन लिया है। ऑनलाइन अपडेट हुआ नीट रिजल्ट, चौंकाने वाले नतीजे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नीट यूजी 2024 का दोबारा रिजल्ट जारी हुआ। इसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। गुजरात के राजकोट में केंद्र संख्या 22701 पर परीक्षा देने वाले सबसे ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा पास की है। यह आंकड़ा तकरीबन 85% है। यहाँ 12 छात्रों के नंबर 700 से अधिक है। इसके अलावा राजस्थान के सीकर सेंटर से 8 छात्रों के नंबर 700 से अधिक हैं। देश में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश में पहली बार संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक हो रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 31 जुलाई 2024 तक होने वाली इस बैठक की मेजबानी करने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। आज पीएम मोदी इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। पूजा खेड़कर विवाद के बीच यूपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आई है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। सोनी ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा है। हालांकि सूत्रों को कहना है कि मनोज सोनी के इस्तीफे का मसला आईएएस पूजा खेड़कर से जुड़ा नहीं है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सूत्र के अनुसार उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है। 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात, 50-55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया है। जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50-55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं। सेना को इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। जम्मू में जैश और लश्कर का 20 साल पुराना नेटवर्क फिर से एक्टिव हो गया है। हार्दिक पांड्या के पास अनुभव फिर भी नहीं बनाया, कप्तान, लोगों में रोष। गौतम गंभीर जैसे ही टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, वैसे ही 3 बड़े विवाद खड़े हो गए हैं। हार्दिक पांड्या के पास अनुभव है, विश्व के श्रेष्ठतम ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक है, फिर भी उन्हें टी20 सीरीज में कप्तान न बनाए जाने से लोगों में रोष है। टी20 टीम की कप्तानी सूर्य कुमार को दी जानी थी, तब भी हार्दिक को कप्तान बनाया जा सकता था। श्रीलंका के खिलाफ स्क्वाड में ऋतुराज और अभिषेक को भी जगह नहीं मिली। 29 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार। सोनीपत जिले से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी की टीम ने अंबाला की कोर्ट में पेश किया। अंबाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने उन्हें 29 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद ईडी ने वापस उन्हें गुरुग्राम ऑफिस लेकर गए हैं। ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 9 दिनों की कस्टडी ही मंजूर की। सुरेंद्र पवार की यह गिरफ्तारी देर रात हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।